नमस्कार अंजलि जी, नमस्कार। नमस्कार अनूप जी। आपका हमारे शो पर बहुत 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 स्वागत है। और हम जी बहुत जी खुश जी। हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया हमें अपने शो में। और मैंने आपके काफी पिछले भी और भी एपिसोड्स देखे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा लगा उन्हें देख करके। तो मेरा भी मन किया कि मैं आपके शो में आऊं, और फिर आपने इनवाइट कर ही लिया। ओह सो स्वीट सर। सर हमें भी बहुत अच्छा लगा। और सर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी मैंने इतने अंदाज और इतने सारे, जब आप मेकअप करके तैयार होकर स्क्रीन पर आते हैं तो एकदम ही डिफरेंट लगते हैं एंड यू आर सो मच इनटू इट कि हम सच में आपको ऐसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि मीन्स वो आप वैसे ही हैं जैसे स्क्रीन पे हमें दिखते हैं वैसे ही हैं। तो इसी तरह की जी आपके साथ आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। अच्छा लगेगा। एक अच्छा समय व्यतीत होगा हमारा, और हम भी यस शेयर सर। करेंगे अपने सारे एक्सपीरियंसेस। जी। हाँ जी सर, वो तो हम अभी आपको पकड़ लिए हैं तो जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो सर आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम 3 सेशन में अपना शो करते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को एंटरटेन बना रहे और हर तरह के वैल्यूज हम सीख पाए। हर तरह का जी आपका एक्सपीरियंस पैशन हमें पता चल सके, आपको जी जी अच्छे जी से एक्सप्लोर कर सके हम। जी जी जी, जरूर जरूर। तो हमारा जो आज का फर्स्ट सेशन है सर वो है माँ कहती है। तो सर आप जी तो जानते ही हर किसी की लाइफ में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में बताइए हमें माँ का महत्व। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि शुरू से जो परवरिश होती है, जो आप आंखें खोलते हैं तो आप जिसकी गोद में होते हैं या जहां से आपकी आपकी पैदाइश है वो माँ है। और उसके बाद आपको हर चीज, एक्चुअली सबसे बड़ी शिक्षक जो है वो आपकी माँ ही होती है। आपको राइट। चलना सिखाती है, आपको आप कैसे खाते हैं वो खिलाना सिखाती है, और आपको डांटती भी है, आपको सही। समझाती भी है, आपको प्यार भी करती है। क्योंकि क्या होता है कि फादर की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन फादर क्या होता है कि फादर आप अपने परिवार को पालने के लिए अपनी नौकरी में रहते हैं, अपनी चीजों में हम्म। बिजी रहते हैं। अगर वो ना रहे तो परिवार कैसे पलेगा। लेकिन परिवार में जो एक माँ होती है ना, वो कैसे सबको बांध के रखती है, कैसे सबका राइट सर। ख्याल रखती है। तो मैंने तो बचपन से ही देखा, माँ आज भी जो है ईश्वर की कृपा है, काफी बुजुर्ग है लेकिन हमारे साथ हैं। और हम उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहते हैं। और मैंने पूरा टाइम हमेशा किसी भी स्थिति में उनसे जो है हर बात शेयर की, और उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी। तो माँ तो माँ है, माँ के आगे तो कुछ भी नहीं। सही कहा आपने सर। सर हमने सुना था पिछले दिनों आपकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कैसी हैं अभी आंटी जी? अभी तो ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन, बिल्कुल जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके कुछ मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के बाद वो बिस्तर से गिर गई थी अचानक। ओ। कुछ सोडियम, हाँ, सोडियम की थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो उनको ये अच्छा अच्छा। अंदाज नहीं हुआ कि उनका पैर कहाँ पे पड़ रहा है। चलती फिरती अच्छा। थी, ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम भी उतना हम्म। ज्यादा कॉन्शियस थे नहीं। मतलब उठती थी, जाती थी किचन में, बाथरूम में, ऐसे घूमती थी बाहर, लिविंग अच्छा रूम में आ जाती थी। अच्छा। लेकिन अचानक सोडियम के कम होने से उनको समझ नहीं आया कि उनका पैर कहाँ, तो बिस्तर से उठी और वहीं गिर गई। तो उनकी ओ। बोन जो है वो क्रैक हुई। फिर लॉकडाउन के अच्छा। दौरान ही फिर हमने उनको एडमिट कराया। काफी हाँ कोरोना जो उस टाइम पे चल रहा था हाँ, वो वो एक टफ टाइम, अभी हाँ राइट राइट। बहुत टफ टाइम। और सारे लोग डरे हुए थे। एक तो मदर इतनी बुजुर्ग है, सबसे पहला डर हाँ वो था। फिर सही बात है। हॉस्पिटल्स में भी लोग जो है पेशेंट को ऐसे ले नहीं रहे थे, सारी चेकिंग सारा वो। तो उस दौरान हाँ। में काफी वो रहा, लेकिन माँ का आशीर्वाद रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। उनकी शक्ति, माँ की शक्ति तो सबसे बड़ी है। सही कहा सर आपने, और और हम दुआ 18 से करेंगे कि 18 आपकी। हाँ जी जी सर। जी, 18 से 20 दिन हॉस्पिटल में थे। ओ। जी जी जी। और मैंने लेकिन देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको हॉस्पिटल में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वो, बिकॉज उनको अपने तरीके से रहने की आदत है। तो काफी हाँ, वही आपने वही वही। संभाला होगा। मैं काफी, हाँ बिल्कुल। बच्चे की तरह क्या होता है, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुजुर्ग लोग थोड़ा बचपना उनमें आ जाता है। तो वो राइट कहती राइट। थी कि अरे कब जाएंगे घर, कब जाएंगे, ये लोग हाँ। जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन्हें समझाता था कि बस शायद शाम को छुट्टी मिल जाएगी, और अभी डॉक्टर हाँ। कह रहे हैं कि अभी तो चले जाएंगे।
फिर रात में थोड़ा सा उनको ऐसा डोज मिलता था एंटीबायोटिक्स और ये सब, तो उन्हें नींद आ जाती थी, फिर उठती थी, कहती थी इतने दिन, तो वो सब चलता रहा और वो दिन गुजर गए और घर आ गई। तभी कहते हैं ना, बूढ़ा बच्चा एक समान। जी 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 बहुत अच्छे लगे सर आपके विचार, और आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपको कितना अटैचमेंट है अपनी मम्मी के साथ, और वो होता जी ही है हर जी बच्चे का अपने मम्मी जी के जी साथ। जी जी, उनका आशीर्वाद सर, हमेशा साथ रहा है। हम आज हम दुआ जहाँ भी करेंगे हैं। कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो और हमेशा उनका साया हम सबके साथ रहे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें, हम भी यही रोज दुआ करते हैं कि माँ राइट बाप सर। जब तक आपकी आंखों के सामने होते हैं आपको एक हिम्मत सी मिलती रहती है, आपको लगता है कि बिल्कुल। आपसे ऊपर कोई है। तो राइट, एक सही आप बात। कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना माँ का आंचल, कि माँ के हाँ आंचल जी। कुछ भी हो, आप माँ के आंचल में छुप जाइए, सब कुछ, हाँ सब कुछ जो है संभव है फिर तो वही सही है कि बात। जब तक माँ का आंचल आपके आपके पास है, तब तक आपको लगता है कि कोई छत्र छाया मेरे ऊपर है, बने हुए। उनका आशीर्वाद सही। है। जी वेरी नाइस सर। जी सर, इसी के साथ हम अपने सेकेंड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि तो जी हम सब जानते हैं कि हमारा जो शो है सर, मोस्टली हम लोग पैशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, इसलिए बिकॉज एक पैशन ही है जो हमारी लाइफ को गोइंग रखता है, कि उसी से करेक्ट हम है। चलते हैं। एंड दैट गिव्स अस एनर्जी टू लिव। रोज एक काम करने के लिए, एक हम अगर आज सोच लें कि आज ये करके दिखाना है, तो इट कीप्स अस मूविंग। तो सर, आपका पैशन क्या है एंड हाउ इट स्टार्टेड, लाइक एक्टिंग में कैसे आना हुआ सर? देखिए, पैशन तो जाहिर सी बात है, एक्टिंग ही है, सबसे हाँ। बड़ा पैशन तो वही है। एक्टिंग में आना ऐसा हुआ कि शुरुआत से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही छोटा था, जब मैं बहुत ही छोटा था, तो उस टाइम से पता नहीं क्यों, तो मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं है कि हम शादियों में बारातों में जाते थे अपने शहर में रिश्तेदारी में, तो डांस मैं बहुत करता था, उस टाइम पे छोटा सा था। अच्छा। तो लोग पता नहीं क्यों वो बड़े प्रभावित होते थे, लोग बड़े इंप्रेस होते थे कि यार बड़ा अच्छा डांस करता है ये बच्चा। तो क्या होता है ना तो कि एप्रिसिएशन जब आपको मिलने लगता है, तो आपके अंदर वो फीलिंग भी आने लगती है कि मैं हाँ। कुछ ऐसा करता हूँ, मैं कुछ कुछ आर्टिस्टिक कुछ मैं करता हूँ ऐसा। फिर वो करते करते लोगों का इतना प्यार मिला, लोग कहते थे अरे जरा वो कर। फिर मैं फिल्म देख के आता था, कोई भी छोटा सा था, उस फिल्म की कोई भी कहानी, पूरी कहानी घर में आके उसी तरीके से बताना कि पता है उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। और बहुत एक एक चीज, कोई भी चीज मिस नहीं होती थी, पूरा स्क्रीन प्ले पूरी फिल्म का सुनाना, उसके अंदर बड़ा मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मजा आ रहा है लाइफ में, कुछ अच्छा। चीज है। हाँ, सर, तो आपने वो कहा आप तो, डांस करते थे, जी तो मतलब आपने स्कूल में कभी स्टेज शो वगैरह ऐसे सब हाँ परफॉर्मेंस में आप हाँ, पार्ट बहुत लेते थे? बहुत बहुत कल्चरल एक्टिविटीज में सबसे आगे, सबसे आगे। अच्छा। मतलब सर, मैं आपको टीचर्स बता। हमारे, जी अच्छा। जी, हाँ, टीचर्स तो हमेशा कहते थे कि भाई वो एनुअल फंक्शन आ रहा है, जरा भाई देखना, सारी तैयारी रखनी है, ये रखनी है, ओके। बाकी के लड़के लड़कियों को तैयार करो, और कौन क्या कर सकता है लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनती थी, ऐसा लगता था बस ये काम सबसे बेस्ट है यार, दुनिया बेस्ट का है। सबसे बेहतरीन काम है तो यही है। और फिर डांस की रिहर्सल चल रही है, नाटक की रिहर्सल चल रही है, कोई क्या कहते हैं मिमिक्री की कर रहा है, कोई लड़का, उसकी रिहर्सल चल रही है, बैठे हुए हैं। हाँ। आपको लगता था कि क्या आनंद, इतना आनंद और कहीं हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। तो शुरू राइट। शुरू शुरू से ही बड़ा आकर्षित किया मुझे इस चीज ने। सर, मैं भी आपको बता दूं कि मैं एक टीचर भी हूँ। अच्छा ये लॉकडाउन में होस्टिंग शुरू हुई है, तो जैसे हम भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट स्टार्ट होती है ना, तो हम भी वही सोचते हैं कि हाँ, कौन सा बच्चा इसको बहुत अच्छे से करेगा, तो हम चूज करते। तो आई एम श्योर कि टीचर आपको ही चूज करती होगी इन सब के लिए। हाँ, वही होता था, वही होता था, वही होता था। मैं फिफ्थ में था, तो एक प्ले था महाराणा प्रताप के ऊपर, तो क्लास अच्छा। में आकर के वो टीचर ने, जो कल्चरल एक्टिविटीज के जो हमारे हेड थे, उन्होंने आकर के पूछा ये वाला डायलॉग जरा तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। सबने पढ़ा, फिर मेरा नंबर आया, तो महाराणा प्रताप की तरीके से मैंने, मतलब एक होता है ना अंदर से, ये रोल मुझे मिलना चाहिए, तो राइट। बहुत तरीके से पढ़ा हमने कि पूरी बुलंद आवाज के साथ। फिफ्थ में था, उन्होंने कहा सर, हो वेरी जाए गुड। कुछ। सर, कुछ हो जाए। नहीं नहीं, वो तो बहुत जमाना गुजर गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चा जो है यार, ये इसको लेना हाँ। है महाराणा प्रताप। तो वो मेन रोल था महाराणा प्रताप, पूरा अच्छा। नाटक उसी पे था।
तो सर महाराणा आपकी प्रताप जी का वॉइस भी रोल। बहुत आपकी वॉइस जो है ना, वॉइस जी का जो है जी। बेस, उससे लग ही रहा है महाराणा प्रताप वाला फीलिंग। तो वो वॉइस का कैरेक्टर, बेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो कैरेक्टर मिला, फिर उसमें बहुत मुझे तारीफ मिली। तो क्या होता है ना कि अच्छा। धीरे धीरे करके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर आपको लगता है राइट कि मैं राइट। शायद यही यही काम सबसे बेहतर कर सकता हूँ। हम्म। तो होते होते फिर आगे बढ़ते गए, फिर कॉलेज में पहुंचे, वहां कल्चरल एक्टिविटीज में, फिर उसके मतलब हम एकदम प्रेसिडेंट बन गए कल्चरल डिपार्टमेंट में, कि भाई तुम ही देखोगे। और हमारे साथ हमारे एक मित्र और थे, तो हम दो लोग थे, उनका भी नाम अनूप है। अच्छा। तो हाँ, वो आजकल दिल्ली में थिएटर कर रहे हैं, और वेब सीरीज भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं। और हमारे साथ उन्होंने थिएटर भी किया है हबीब तनवीर साहब के साथ। मैं हबीब तनवीर जी के साथ था, जो ओके। पद्मश्री पद्म भूषण, हाँ जी जी जी, तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो हम दोनों की जर्नी स्कूल से फिर कॉलेज से सब साथ में रही। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कहा यार मैं बायोलॉजी लूंगा, तो बोला चलो मैं भी ले लेता हूँ यार, ऐसा वाला था। क्योंकि जाना इस लाइन हाँ, में है, बाकी चाहे आप मैथ्स लो, बायोलॉजी लो, आर्ट्स लो, कोई भी उससे कोई फर्क सब्जेक्ट ले नहीं लो। पड़ता। जी जी जी। और मोस्टली ऐसे होता ही है कि दोस्त कॉमर्स ले रहा है, मैं भी वही लूंगा, वो कर रहे हैं। ऐसा था हाँ ट्रेंड। और अभी आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, वो सोचते हैं कि मुझे यही अब करना तो है ना, दे आर मोर जी जी फोकस। जी। हाँ लेकिन फोकस तो हम भी थे ना, क्योंकि हमने कहा हाँ, करना तो हमें ये है। एक्टिंग लेकिन ही घर है। वाले अगर घर वाले बोल रहे हैं यार ये ले लो, तो ले लेते हैं, वरना करना तो हाँ हमें वही है। वही। तो घर सर वालों आपके को घर भी वालों ने दुखी। कभी नहीं बोला ऐसे कि एक्टिंग में नहीं जाना है, तुम इसमें क्या कर लोगे वगैरह? ऐसा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा सर इसमें? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही अच्छा रहा, मेरी माँ ने मुझे कभी अच्छा। नहीं रोका। मेरे ओके। फादर ने हमेशा मुझसे ये कहा कि जो भी करो वो ईमानदारी से करना, और पूरे राइट। सच्ची सच्ची लगन से करना। बाकी हम तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकते हैं, तुम्हारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। अब तुम राइट। उतने छोटे नहीं हो कि हम तुम्हें उंगली पकड़ा के चलाएं। अब सोचना तुम्हें है कि आखिर तुम किस दिशा में जाओगे और जो तुम्हें अपनी मंजिल पे। कभी उन्होंने नहीं रोका, कभी नहीं, अच्छा सर। कभी भी नहीं। सर आप जी। बेसिकली आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? बेसिकली मैं गंज डुंडवारा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट ओके। एटा पहले था, अब वो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट काशी रामनगर हो गया है, कासगंज ओके। जिसको कहते हैं। मैं वहां का अच्छा। रहने वाला हूँ, वहां से ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया मैंने, और ओके। फिर तो जर्नी शुरू हो गई उसके बाद। सर मुंबई कैसे आना हुआ सर? मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, हबीब तनवीर साहब के साथ, उनके नया थिएटर में, उनकी रेपर्टरी में था मैं, अच्छा। रंगमंडल में। और वहां पे करते 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 फिर अ, मेरे बीच वाले जो भाई हैं वो बॉम्बे आए थे। उन्होंने ओके। कहा कि आगे आगे तुम्हें क्या थिएटर करना है, या तुम्हें बॉम्बे आकर के अपनी किस्मत आजमानी है। थिएटर से मेरा हम्म। प्यार तो आज भी है। तो मेरा ऐसा नहीं अच्छा। था कि मैं थिएटर छोड़ के बॉम्बे आ रहा हूँ। मैंने कहा ओके। मैं आता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को सिनेमा में और हम्म। टेलीविजन में। तो अच्छा। आते हैं, तो मैं आ गया यहाँ पे। मेरे यहाँ आने के बाद फिर यहाँ भी मैंने थिएटर किया। यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे जो थिएटर के थे, वो कर रहे थे। तो प्लेस व्लेस करते करते उन दिनों एक शांति सीरियल आता था, शांति, आपने सुना होगा। राइट। हाँ सुना है सर। हाँ, तो शांति सीरियल डीडी वन पे आता था दोपहर में। दूरदर्शन पर। हाँ जी। जी जी जी। तो एक प्ले के दौरान मुझे उनके कास्टिंग डायरेक्टर मिले, और उन्होंने मुझसे कहा कि कल तुम आकर के मुझे ऑफिस में मिलो। ये फिल्म वाले स्टूडियो में उनका सेट लगा हुआ था। तो मैं ओके। तो खुश हो गया, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, आता हूँ। हाँ। तो अगले दिन मैं उनके पास पहुंचा, तो किरदार उस टाइम पे बड़ा अच्छा किरदार था, जो मंदिरा बेदी जी हैं उनके फादर का यंग वर्जन। मतलब वो अब कहानी सुनाती कि अच्छा। मेरे पापा बॉम्बे कहानी। कैसे आए थे। ओके। तो हाँ, वो पापा मतलब 20-22 साल का कोई लड़का, हाँ हाँ हाँ। उनके फादर जब, तो वो फ्लैशबैक सुनाती। में वो बता रही। फ्लैशबैक, हाँ। फ्लैशबैक, तो वो कुछ 20 से 25 एपिसोड का फ्लैशबैक था जो मैंने किया। अच्छा। और मेरा पहला काम वही था बॉम्बे के अंदर, शांति। तो फिर सर सिलसिला मतलब शुरू जैसे हुआ। जी जी आप जी। सोच कर आए थे कि आपको कॉमेडी करनी है, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे ये कभी नहीं सोचा था मैंने कॉमेडी कर दिया। मुझे ये था कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है बतौर एक्टर। जो भी अच्छा। कैरेक्टर मिलेंगे उसके साथ ईमानदारी करनी है, और पूरी तरीके से ओके। जुट के काम करना है।
और अच्छा। थिएटर भी करते रहना है। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चांस की बात है कि जब कॉमेडी शुरू की तो उसमें मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली। और लोगों ने भी कहा मुझसे कि यार बड़ी अच्छी टाइमिंग है आपकी, आप कॉमेडी क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा कॉमेडी क्यों नहीं करते हो, क्या कॉमेडी तो मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहता हूँ। जैसे जैसे अच्छा। मिलता जाएगा करते जाएंगे। और हाँ। ऊपर वाले ने ऐसा चाहा कि वो मिलता रहा और हम करते गए। हमारे दोस्त हैं मनोज संतोषी, जो अच्छा। राइटर हैं, भाभी जी घर पर हैं के, और ओके। जीजा जी छत पर हैं, और तमाम सीरियल उन्होंने लिखे हैं। तो उस सर मैंने टाइम पे देखा वो, है आपके सीरियल्स के नाम ऐसे, जीजा जी छत पर हैं, भाभी जी घर जी पर है, जी हम आपके हैं इन लॉज, सारे रिश्ते सर आप जी हर तरह के जी रिश्तों जी। के उसने किए रोल। तो बहुत सारे हमारे ऐसे। जो हाँ। जो हमारे दोस्त है मनोज संतोषी, उन्होंने हमसे कहा, पता नहीं क्यों उनको लगा कि अनूप अच्छा। तुम्हें ना यार कॉमेडी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो नॉर्मल जिंदगी में जो तुम्हारी बातचीत होती है, या तुम जो राइट। किस्से सुनाते हो, उसमें यार बड़ा मजा आता है। तो मुझे लगता है तुम्हें ना कॉमेडी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, करने को तुम करो, बाकी की भी चीजें करो। हाँ तो हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ सीरियल्स लिखे, और मेरी मुलाकात उन्होंने जो है राजन वागधरी जी से कराई थी, ओके। जिनका श्रीमान श्रीमती सीरियल श्रीमान बड़ा श्रीमान पॉपुलर था। हाँ जी हाँ तो जी। वहां पर उनके जो चीफ असिस्टेंट थे मिस्टर शशांक बाली, तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो शशांक जी ने कहा था कि अनूप मैं एक शो करने वाला हूँ, FIR, ओके। तो मैं उसमें तुम्हें यूज करूंगा अच्छे तरीके से। तो शशांक जी ने फिर मुझे FIR में लिया और मुझे इससे इतने सारे कैरेक्टर्स करवाए। आई नो, उसमें आपने हाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जी। एवरी कैरेक्टर इज यूनिक, मतलब ऐसे आपने किया है ना कि लाइक लगता है हाँ ये वाला असली वाला है, ये वाला असली वाला है, राइट। तो शशांक जी ने एक तरीके से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करा दी मेरी राइट राइट। टेलीविजन में अलग अलग किरदार की। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, और अपने मित्र मनोज संतोषी का, और उनके लिखे हुए जो सीरियल है उनमें काम करने का, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और डायरेक्शन में हमारे शशांक जी। तो अभी तो पिछले कई साल से उनके साथ मतलब भाभी जी, जीजा जी, वो तो बड़ी प्यारी हाँ सी टीम है वो, बड़ा दोस्ताना सा व्यवहार है सबका। तो लगता नहीं है कि हम जो है काम, बल्कि मस्ती मस्ती में और बातों हाँ। बातों में काम होता है। जी। सर और मेरे पास हमारा आपके लिए एडिट, एक सरप्राइज भी है। जी दिखाइए दिखाइए। New Cherry Blossom gives a brilliant shine in one coat, which no ordinary polish can match in two coats, because it has new international formula. यस सर, सही है, आप है। जी 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 जी। ये बहुत पुरानी आपने याद ताजा करवा दी मेरी आज। सर ओहो। चार्ली चैपलिन, मतलब इतने ग्रेट वो कॉमेडियन है। मतलब मैं तो स्कूल के टाइम पे चार्ली चैपलिन एंड लॉरेल हार्डी, इनके ही हम लोग शोज देख जी देख जी। कर बड़े हुए हैं, एंड द वे दे हैव मेड अस लाफ, दैट इज रियली हैट्स ऑफ। एंड सर मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3-4 बार इसे क्रॉस चेक किया है कि वेदर यू इट इज यू और नॉट। तो ये जी बहुत आपने ये, रियलिस्टिक किया है ये कैरेक्टर। इसकी स्टोरी सुनना चाहेंगे जरूर हम, क्योंकि जी बहुत लोगों जी को जी पता ही नहीं है कि इट इज यू। जी 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 बिल्कुल। और काफी लोगों को अगर मैं बताता हूँ तो शायद वो इस बात को झूठ मानते हैं। वो सही है सर अगर झूठ मानेंगे तो, क्योंकि आपने इतना, आप उस चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर में घुसना, इट्स नॉट इजी। आई अंडरस्टैंड कि आपने जी कितनी जी इसके जी पीछे जी स्टडी की होगी, कितना हार्डवर्क किया जी होगा।
And step by step, expression by expression, I must say, sir, hats off to you. The way you have. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजलि जी। बस ये है कि सब उसकी दुआ है ऊपर वाले की, और चार्ली चैपलिन जी इतने महान, मतलब कॉमेडी के बादशाह, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। वो किरदार करने का मुझे मौका मिला, मैं तो ये खुशकिस्मती समझता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और उसको उस तरीके से कर पाया, अब कितना कहाँ तक मैं कर पाया ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम्हें देख कर बहुत खुशी हुई और तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो दिल एकदम बाग बाग हो गया, वाह क्या बात है सर। वो 1 मिनट में पूरा उनका कैरेक्टर में आ जाना, उनको पूरा उस किरदार को निभा पाना, सर इसका मैं जरूर जानना चाहूंगी। और मैं आई नो कि ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की, कैसे ये रोल आपको कैसे मिला, इसके पीछे की हम स्टोरी जानना। ये मैं बताता हूँ। बड़ा इत्तेफाक था ये कि मैं स्ट्रगल उन दिनों चल रहा था बॉम्बे में, तो मेरे पास बाइक होती थी, तो अचानक जो है कॉल आया कि एक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश के लिए ना एक ऑडिशन हो रहा है महालक्ष्मी, और अच्छा। मैं मलाड में रहता था। ओके। बारिश का टाइम था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, थोड़ा वो था, लेकिन मेरी आदत, मैं तो हर जगह बाइक से ही जाता था, तो उठाई बाइक और चलो महालक्ष्मी चलते हैं। महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो, तो वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद मतलब मैं शाम को 7:30-8 बजे का टाइम हो गया था पहुंचते पहुंचते। तो उन्होंने कहा कि अरे सर अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गए हैं, हम लोग बिल्कुल पैकअप करने वाले हैं अभी उसका ऑडिशन का। मैंने कहा यार मैं मलाट से आया हूँ, एक ऑडिशन दे दूं कम से कम, मुझे ये तसल्ली हो जाएगी, मैं गया और मैंने ऑडिशन दिया, बात खत्म। तो उनको लगा कि चलो यार बारिश में बंदा आया है और इतनी दूर से, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि इतना कर दो क्योंकि मुझे ये दुख ना हो कि मैं आया बैरंग लौट गया बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा बोले जल्दी से आप मेकअप करा लो, तो मेकअप मैन ही था वहां पे, तो बहुत सारे लोगों के ऑडिशन हुए इस तरीके से, तो जल्दी से उसने मेरा मेकअप किया, और मेकअप करके सब करके और मैं पहुंचा, और उन्होंने कहा कि चलिए ये है, आप बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन देने और करके कर दीजिए। चार्ली चैपलिन की फिल्म्स तो देखी हुई यस ऑब्वियसली। हाँ जाहिर सी बात है कि कोई भी किसने नहीं देखा नहीं देखा होगा, तो देखी थी। और उससे पहले कुछ लोग ऑडिशन, जो लास्ट वाला बंदा ऑडिशन दे रहा था उसको वहां बैठ करके मैंने देखा, वो भी उसने भी अच्छा किया था, तो वो भी देख लिया। तो कुल मिला के वो सब करके मैंने जो पुरानी सब रिकॉल 1 सेकंड के अंदर हो गई सारी चीजें, और वो मैंने कर दिया। करने के बाद मैं वापस आ गया, मैंने थैंक यू वेरी मच, आपने चलो मेरा ऑडिशन दे। तीसरे दिन मेरे पास कॉल आया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले हाँ आप चेरी ब्लॉसम का बूट पॉलिश जो आपने एड का ऑडिशन दिया था उसके सिलसिले में। तो मैंने कहा मुझे कहाँ आना है? बोले बैंड्रा आ जाइए आप। शांतनु बख्शी उसके डायरेक्टर थे। ओके। तो हाँ बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर, काफी उन्होंने ऐड बनाए। तो मैं पहुंचा वहां पे, फिर तो उन्होंने मुझे जब देखा तो मुझसे बोले कि एक तो मिलके बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपको पता है मैं रात के 2 बजे सारे ऑडिशन देखे थे, जैसे ही आपका ऑडिशन आया मैं उछल पड़ा। अच्छा। तो मैंने कहा यार हाँ मुझे मेरा चैपलिन मिल गया, यही है मुझे, करेक्ट यही चाहिए मुझे। तो मैं तो सरप्राइज था, मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस सिलसिले में अब बात करना शुरू करते हैं। मैंने कहा जी। तो कम से कम 7 से 8 दिन शांतनु जी के साथ मैं रोजाना मिलता रहा और प्रैक्टिस करते रहे हम लोग। वो मुझे रिहर्सल कराते थे, फिल्म दिखाते थे, मैं उनके ऑफिस में बैठ के 3-3, 4-4 घंटे फिल्म देखता था चार्ली चैपलिन की। छोटी छोटी चीजें, कैसे वो बैठते, कैसे वो हक करते थे, कैसे वो मुस्कुराते थे, कैसे भी चीजों को ऐसे ऐसे करके वो किसी चीज को जैसे अचानक उन्होंने किसी ने झटके से वो अपने एक्सप्रेशन से ही सब कुछ कह देते थे, एकदम सब कुछ करते थे। तो वो सब चलता रहा उस दिनों। उन्होंने कहा और वेट, अब तो खैर मेरा वेट ज्यादा हो गया, तब तो ये 2003 की बात है, मैं बहुत ट्रिम था। तो उन्होंने कहा और भी ज्यादा, तो इन दिनों तुम सिर्फ जूसेस पे और इस पे रहो, ज्यादा कुछ ऐसा मत खाओ जो को क्या शूटिंग हुआ। ये कि जब वो मिल गया मुझे, और हमारी शूटिंग मुकेश मिल में हुई थी कोलाबा। मैं आपको सच बता रहा हूँ अंजलि जी, ये कुछ ऊपर वाले की
कुछ शक्ति थी, कुछ चार्ली चैपलिन जी का कुछ आशीर्वाद रहा। जब मैंने पूरा मेकअप किया उस दिन, प्रॉपर मेकअप हुआ, प्रॉपर उनकी कॉस्ट्यूम पहनी, सब कुछ जब होने के बाद मैंने अपने आप को मिरर में देखा ना, तो मैं खुद को नहीं पहचान रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने चार्ली चैपलिन। ऐसा हुआ ही होगा सर, तभी तो कह रही हूँ मैं कि देखकर ही नहीं लगता कि ये आप हैं। जो जिस तरह से आपने उस किरदार को निभाया, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, दैट वाज ट्रेमेंडस, लाइक रियली बहुत नाइस, वेरी नाइस। वो जी, वो पता नहीं क्या था, और मुझे खुद ऐसा लगा था कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। मतलब वो जो है, वो जिसका किरदार है वो वही है। और फिर उसको मैंने किया, बहुत दिल से किया, बहुत शौक से किया, बहुत खुश होकर किया। पूरी आत्मा उस टाइम पर आ गई थी, क्या था, और वो हो गया। बहुत खुश थे मेरे डायरेक्टर, मैं भी बहुत खुश था। मैंने बहुत ज्यादा एड वेड किए नहीं है कभी। मैंने लाइफ में मेरे ख्याल से 1 या 2 या 3 एड का ऑडिशन दिया है, उसमें से एक ये मेरे हाथ लगा, जो शायद चार्ली चैपलिन जी के लिए मैं उसको समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, मैंने भी जब देखा कि इट वाज, यू हैव डन द जस्टिस टू दैट रोल एक्चुअली। बस कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो बड़ी याद आती हैं और याद रह जाती हैं। आई होप आपको हमारा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा, बहुत, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। और आपने कहाँ से खोजा, कहाँ से पता किया, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस तरीके से अब तो बात भी नहीं होती इसके बारे में। सर मैं टीचर भी हूं ना, तो डिटेल स्टडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके डिटेल स्टडीज बहुत, मुझे लगा कि काफी आपने काम किया है और आप अपने प्रोग्राम पे काफी काम करती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर यही है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारे टॉक शो हैं, उसमें कुछ तो हमारी अलग बात होनी चाहिए, जिसमें ऑडियंस तो आप लोगों को देखकर वैसे ही खुश हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट भी हमसे खुश होकर जाएं। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सीरियसली जी। सर मैं आपसे, जैसे आप कॉमेडी करते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब आप होता है ना कि आप जैसे ही आ जाते हैं आप स्क्रीन पे, बस हम लोग को लगता है कि बस अभी हमने हंसना ही है। और ये सीरियल जीजा जी छत पर है, ये तो ऑफकोर्स हम पूरी फैमिली के साथ देखते हैं जी। बहुत तो अच्छा सीरियल है। मैं ये मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की कि हो सकता है सब ऑडियंस भी यही सोचती हो कि जैसे बिना हंसे हंसाना, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, बिना हंसे हंसाने में ये है कि जिस किरदार को आप कर रहे होते हैं उसमें तो आप अंदर उसमें डूब चुके हैं, उसको देख करके फिर आपको हंसी आती है। हाँ। तो एक्चुअली वो किरदार में आप डूबे होते हैं, इसलिए आप खुद तो हंसते ही नहीं है ना। सिचुएशन, वो किरदार, वो उसका रहन सहन, उसकी आदतें, उन्हें देख करके आप लोगों को हंसी आती है। क्योंकि द वे एवरीवन अराउंड यू, जो भी आपके आजू बाजू कैरेक्टर्स है, मेनली आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड योर वाइफ इन दैट सीरियल। जी जी जी। तो मैं देखती हूँ कि जैसे वो आपको इरिटेट करते हैं एंड द एक्सप्रेशन कम्स ऑन योर फेस दैट मेक्स अस लाफ ऑफ कोर्स। अभी भी देखिए मैं सोच रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। जी जी जी। तो वो यही है कि केमिस्ट्री बन जाती है कुछ अच्छे एक्टर्स के साथ जो एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। उनके साथ भी मैंने कई चीज, लापता गंज जी, वो लापता गंज में भी थी। जी जी जी। तो उनके साथ मेरा अच्छा वो है कि कोई भी किरदार जब मिलता है तो हम लोग उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको समझते हैं। डायरेक्टर हमें बताते हैं तो हम उस लाइन पे फिर चलने की कोशिश करते हैं। राइटर जिस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि राइटर भी ना अपने हिसाब से कुछ सोच के ही लिखता है भाई कि ये किरदार ऐसा होना चाहिए। तो कोशिश यही रहती है कि हम लगभग उसके आसपास कर पाए। और फिर जब एक्चुअली क्या होता है ना, जब जीने लगते हैं ना किरदार को, तो फिर आपको तो मजा आया होता है, फिर ऑडियंस को भी वो एक्चुअल किरदार लगने लगता है। कनेक्शन बन जाता है वो कैरेक्टर के साथ। जी जी जी। हाँ राइट जी, उनको लगता है ये है ही, यही है ये। हाँ जी। सर फिर आप जैसे अभी जो लॉकडाउन एंड ऑल, तो आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन कैसा गया आपका? आई थिंक तो आप लोगों की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई है अभी। हाँ, अभी शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और
थोड़ी यूनिट कम करके, थोड़ा 4-4 एक्टर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, तो उस तरीके से काम हो रहा है क्योंकि वो भी जरूरी है। और लॉकडाउन में बस ये हुआ, मैं आपको बताऊं कि शुरू के कुछ 15 से 20 दिन, शुरू के 3-4 दिन तो बहुत ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ, थोड़ी घबराहट भी थी। न्यूज सुन रहे थे लगातार, कोरोना का ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ वहाँ देश विदेश की खबरें, और बिल्डिंग के नीचे आप नहीं जा सकते, और घर के बाहर निकलने के लिए, और सारे लोग बोल रहे थे कि घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें। तो वो भी एक दहशत थी। घर में छोटी बच्ची भी है मेरे, 12-13 साल की, उसको भी, उसका भी खेलना सब कुछ बंद, जबकि छुट्टियां शुरू होने ही वाली थी। एग्जाम नहीं हो पाए, एग्जाम तो नहीं हुए थे, लेकिन ये था एग्जाम के बाद छुट्टियां होंगी, नानी के घर जाएंगे, ये सब होता है बच्चों का, वो सब ब्लॉक हो गया, सब बंद हो गया। और अपनी फ्रेंड से वो नहीं मिल पाई है, तो अब फिर पापा मम्मी ही हैं, उनसे बातचीत, तो कभी कभी बोर भी होती थी वो। लेकिन फिर यही था, बाकी लोगों के बारे में हम देख रहे थे टीवी पे, बेचारे जो गांव वापस जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो भी बड़ा डिप्रेसिव सा माहौल। अच्छा, उस बीच में ही सबसे बड़ी चीज कि मेरी मदर गिर गई थी बिस्तर से, वो जो मैंने बताया। तो वो टाइम जो है उसमें मैं जरा सा बिजी हो गया। फिर तो लोग कह रहे थे घर से ना निकलो, लेकिन मेरा तो घर से निकलना हो ही गया, क्योंकि मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही था, जाना ही था। तो फिर तो कैसे क्लब पे निकलता था मैं, सुनसान सड़कें, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब बंद है। हॉस्पिटल तक दिन में जाने में ऐसा लगता था जैसे कहाँ बॉम्बे में किस सुनसान जगह में आ गए हैं हम। एक बहुत ही विचित्र माहौल था। सही कहा सर। तो और घर में जब फिर ये हुआ कि शुरुआती दिनों में जब तक माँ का वो नहीं हुआ था, उनका गिरना या उनकी बोन नहीं क्रैक हुई थी, तब तक कुछ मैं अच्छी वेब सीरीज देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था अच्छा, और माँ बाप की सेवा कर रहा था, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। आई होप आप लोगों को तो फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा, ये एक टाइम मिल गया काफी। हाँ, तो उस टाइम पे बस वो फिर माँ में लग गए। इस तरीके से चीजें अच्छी और हर तरीके के एक्सपीरियंस रहे मेरे इस दौरान। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही एक तरह। और फिर टीवी पर भी देख करके बेचारे पैदल जा रहे हैं और ये हो रहा है, और काफी लोगों ने उनकी मदद की, और सोनू सूद जी ने भी काफी उनका दिखाया। बड़ा अच्छा लगा कि चलो लोग आगे बढ़ करके हिस्सेदारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी काफी लोगों की हेल्प की, तो लोग कर रहे थे, अब जितना हो सकता था जिससे वो अपना कर रहा था। पूरा मतलब जो अपने इंडिया की एकता है, इसी से हमें पता चलती है सर। हर कोई आगे बढ़ एक दूसरे की मदद कर रहा था। सबने बड़ी हिम्मत से काम लिया। मैं तो उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, कोरोना वॉरियर्स को, जो उस दौरान लोगों के बीच जाकर के काम कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे, लोग घर से नहीं निकल रहे थे। कुछ लोग, खैर उनकी मजबूरी रही होगी जो लोग नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जो लोग निकले हैं ऐसे टाइम पे, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में अगर हैं और कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट है मेरा, बहुत बहुत सीरियस। सही बात है, सही बात है सर। दैट्स ट्रू कि उन लोगों ने जो इस टाइम पे संभाला है, हम तो फिर भी घर के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो संभाला है वो वो बहुत काबिल तारीफ है, और सीरियसली उनका एहसान ये कभी नहीं चुका सकते। राइट सर, सही कहा आपने सर। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे समझिए कि आप कॉमेडी करते हैं, तो आपने सीरियस रोल कभी ऑफर नहीं हुए कि आपने करना ही नहीं चाहे? नहीं, हुआ क्या कि जब कॉमेडी करना शुरू किया, उसमें लोगों ने जब पसंद करना शुरू किया, तो फिर अक्सर ऐसा होता है, जैसा कि आप जानती हैं, कि लोग उसी तरीके से फिर आपको देखने लगते हैं, देखने लग तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि आपको ऑफर भी फिर वही होते हैं कि कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, तो ठीक है करते रहे। लेकिन एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि कॉमेडी कैरेक्टर्स करने में मुझे इसलिए मजा आता है कि लोगों को कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, हंसा रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। वैसे ही देख रहे हैं आप कितनी चीजें चल रही हैं दुनिया में। इतना डिप्रेशन है कि ये जरूरी है एक्चुअली। तो ये एक तरीके से ये मान के चलो कि हम ये कर दें कि कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट किसी के आ जाए,
तो ये हो जाए अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको देख करके, तो वही अच्छी बात है। क्योंकि सर हम आपको वैसे भी सीरियस रोल में रोता हुआ देखना भी नहीं चाहेंगे, इमोशनल। हम आपको हंसते हुए ऐसे ही देखना चाहेंगे। आप ऐसे ही जी हंसते जी रहिए, ऐसे ही हमें हंसाते रहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस आप दुआ करिए, आपकी सबकी दुआएं हैं हमारे साथ, आप लोगों का प्यार है ये, तो बस आप लोग देखते रहिए, हम करते रहेंगे, आप लोग हंसते रहिए, उसी में हमारी खुशी है। जरूर सर, और नहीं तो क्या। हम तो लॉकडाउन में भी आपके रिपीट एपिसोड देख रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। जी, वही हुआ। तो काफी सर लोगों ने आपने पुराने काफी। एपिसोड। जी, हाँ बोलिए सर। नहीं नहीं, आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैं कह रही थी कि आपने काफी थिएटर्स भी किए हुए हैं। हाँ, मैंने थिएटर किया है श्री हबीब तनवीर जी के साथ। उनके थिएटर का नाम था नया थिएटर, और हम्म। उनके साथ मैंने बहुत अच्छा थिएटर किया, बहुत ही देश विदेश की यात्राएं की, हिंदुस्तान के अच्छा। लगभग जितने भी गढ़ हैं थिएटर के बड़े बड़े, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे और चंडीगढ़, जहां जहां थिएटर का अच्छा माहौल है, जहां लोग थिएटर समझते हैं, और छोटे हम्म। छोटे जगह पे भी, छोटी छोटी जगह जहाँ अच्छा। थिएटर थोड़ा थोड़ा पनप रहा है, लोग समझना हाँ शुरू जी। कर रहे थे थिएटर को, वहां वहां भी राइट। जाकर के हमने शोज किए हबीब तो साहब के कोई साथ। ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ थिएटर का, जो जैसे थिएटर में तो एकदम ऑडियंस हमारे सामने बैठी होती है एंड यू हैव टू परफॉर्म, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपने अभी तक आपकी याद में है और कभी नहीं भूलेंगे? वो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि बहुत ही अलग टाइप का है। कि अच्छा। मैं इंडिया, हाँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्ले है बाग, हबीब तनवीर साहब ओके। का लिखा हुआ प्ले है बाग। अच्छा। तो उसमें मैं और मेरे साथ के जो एक्टर थे, दोनों सूत्रधार का किरदार कर रहे थे। और वो अच्छा। सूत्रधार ऐसा था कि प्ले शुरू होता है और हम्म। कट टू कट लाइन है, कट टू कट लाइन है, कट टू कट लाइन है, एक लाइन मैंने कही, एक लाइन उन्होंने, एक लाइन मैंने कही, एक लाइन उन्होंने कही, एक लाइन ओके। कट 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 कट, ऐसा वाला। उसके बाद एग्जिट, अच्छा। फिर प्ले शुरू अच्छा। हुआ, प्ले शुरू हुआ, फिर दोनों सूत्रधार आए, ठक 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 लाइनें बोली, एग्जिट। सूत्रधार अच्छा। आगे की कहानी के बारे में बताना। हाँ। तो इंडिया ओके। इंटरनेशनल सेंटर में, हाँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिन में, ठंड के दिन थे, हम्म। ओपन एयर में ये शो हुआ। उसके बाद अच्छा। हमारा खाना वाना था, वहां पे दोपहर की पार्टी थी, दिल्ली हाँ की जी। बात। अच्छा। बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े सामने सब बैठे थे, ऐसे ओपन एयर में बैठे थे, ऐसे लॉन में, गार्डन में। और ओके। हमारा प्ले शुरू हो गया। प्ले हम्म। जब शुरू हुआ, आपको मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 50 से 60 हम शोज कर चुके थे इस वाले प्ले के, ओके। है ना? हाँ। तो शो शुरू हुआ, हमने एंट्री ली, धड़ 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 डायलॉग बोले, निकल गए। अच्छा। आगे प्ले हुआ, फिर दोबारा आए, धड़ धड़ डायलॉग बोले, और मैं सडन डायलॉग भूल गया। ओ। फिर और सर? मैं, मतलब ऐसा भूला कि मैं, मतलब बहुत, एक 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 सेकंड मेरे लिए इतना भारी था कि कहा, क्या 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 है लाइन, क्या है लाइन, ही याद नहीं आई। और फिर मैं खड़ा हो गया, इम्प्रोवाइजेशन करने का कोई मौका ही नहीं था मौका ही नहीं मिला। ओके। क्योंकि लाइन्स ऐसी थी, लाइन्स बहुत ही लाइन से लाइन जुड़ी हुई थी। वहां कुछ और अच्छा। किरदार कर रहे होते तो इम्प्रोवाइज भी कर लेते, लेकिन सूत्रधार मतलब हाँ। ठा 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 ठा, कोई विदाउट हाँ। मूवमेंट। तो मैं खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद मैंने कहा कि आई एम सॉरी। और ऑडियंस तो खैर बड़ी पढ़े लिखे लोग थे, सब थिएटर के लोग थे, सब लोग चुप अच्छा। रहे। उसके बाद फिर किसी ने मुझे वहीं पे साइड से क्यू दिया, और फिर आगे का फिर से शुरू, वो एकदम क्लिक कर गया, और फिर पूरा प्ले हो गया। अच्छा, मुझे डर था कि इसके बाद हबीब साहब ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे कि राइट। तुमने हाँ। भूल गए, डांट ये पड़ हो गया, जाएगी। हाँ। वो हो, डांट लगेगी, और इतने लोग थे, और मुझे तो एकदम शर्म काटो तो खून नहीं वाली बात थी, यार ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड कैसे हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या था कि खाना वाना था, सबको मिलना था एक दूसरे से, मैं तो छुप गया बिल्कुल। मैंने कहा यार, मैं तो अब मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ यार। और ऐसा नहीं था कि पहला शो था, वो 60वां शो था, 60वां 62वां शो था वो, भूलने का कोई मतलब ही नहीं था।
तो मैं हबीब साहब से जाके मिला, मैंने कहा सर आई एम सॉरी। आपको मालूम है हबीब साहब ने मुझसे कहा कि तो कोई बात नहीं, आप लाइव प्ले कर रहे हैं ना, और आप इंसान हैं, भूलना अटकना इंसान की फितरत है, लेकिन एक बात बतौर अभिनेता ये जरूर ध्यान रखो, आपने कितने भी शोज किए हो, लेकिन शो शुरू होने से पहले अपनी लाइंस को एक बार जरूर रन थ्रू में निकल जाओ। क्या होता है, हम इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना कि अरे कर तो चुके हैं यार, कल ही तो शो किया था ये वाला, तब याद है, हो जाएगा हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कुछ नहीं होता, कर लेंगे। लेकिन उसके बाद से फिर मुझे समझ आया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जब भी शोज हुए, दूसरे नाटक के भी शोज हुए, तो मैं हमेशा एक बार वो लाइंस को जरूर गुजरता था। अच्छा ये चाहे कितनी भी याद हो आपको, वो कंठस्थ हो बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सोते पे भी लाइंस बोल लूंगा, लेकिन फिर भी शो शुरू होने से पहले एक बार एक्टर को जरूर अपनी लाइनों से गुजरना चाहिए। उसका सब नॉर्मल थे, सब अच्छा हुआ, तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। चलो ये सर, ये अच्छा ही है, बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे हम भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि कितनी भी पढ़ाई कर लो, एग्जाम के पहले रिवीजन जरूरी है, तो वैसे ही वो बहुत जरूरी, करेक्ट है, वो बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि आपको लगता है, लेकिन दिमाग है, कभी भी आपके दिमाग से वो चीज निकल सकती है, और वो क्लिक नहीं कर सकता, हो सकता है स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है चीज, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है, तो ये तो चीजें हैं, उसमें कोई आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसी वक्त को संभाल लेना और बहुत कुछ सीख लेना बहुत जरूरी है एक्चुअली। जी। और ये किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ लोगों को, ये बताता हूँ लोगों को, जो मेरे जूनियर्स हैं या जो बेचारे नए एक्टर आते हैं, जो कभी कभी पूछते भी आप, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप अपने वो अनुभव जरूर शेयर कीजिए, जिससे लोगों को कुछ सीख मिल सके, कम से कम ये हो कि हाँ ठीक है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अच्छे अनुभव तो आप बताते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने वो कर दिया, फिर मैंने जाने क्या क्या कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको जब जब ऐसा लगा कि ये नहीं करना चाहिए, वो शेयर जरूर करिए, तब तो आपका फायदा है किसी को कुछ अनुभव शेयर करने का। तब आपसे कोई सीख मिलेगी, राइट। तभी तो आप ऑन स्क्रीन क्या करते हैं, कैसे हैं, वो सब तो हम लोग स्टेज पे देखते ही रहते हैं, टीवी पर देखते ही हैं, यूट्यूब पर इतने वीडियोस हैं, लेकिन जो अपने फॉल्ट्स शेयर करेगा ना, लाइक हमारी गलतियां शेयर करने से हम वो दूसरा वो रिपीट ना करे, वो जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर। ये किस्सा बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं भी हमेशा याद रखूंगी अपने शो से पूरी तैयारी के साथ शो बनाने मैं अपनी पूरी तैयारी रखती हूँ, काफी बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हमेशा आपने देखिए ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मुझे ऐसे याद आया कि जैसे आर्मी के नौजवान हैं या उनके ऑफिसर्स हैं, जरूरी नहीं है कि जब युद्ध होगा तभी गोलियां बंदूक चलाएंगे, उनकी प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है, तो तैयारी बहुत जरूरी है। क्रिकेटर्स जो है वो कितना भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन नेट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस हमेशा होती रहनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि ऑडियंस ने ये चीज जरूर सीखी होगी, और ऑब्वियसली वी ऑल आर एंजॉयिंग टू हियर यू सर। हमें बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करते हुए। ये है कि समय की पाबंदी की वजह से अभी हम आना चाहेंगे अपने लास्ट राउंड पर। जी सर, इस राउंड का हमने थोड़ा फन नाम रखा है, अगर आप बुरा ना माने तो, इट इज गेस्ट की टांग खिंचाई, ताकि हम गेस्ट से वो पूछ सकें जो गेस्ट ना बताते हो। लेकिन हमने एक सर आपके लिए वो रखा है कि अगर आप नहीं बताना चाहे तो आप नो कमेंट कह सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। जी। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लॉकडाउन में एक ऐसी चीज जो आप हमेशा से करना चाहते थे मगर टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाए, और आपने इस बार की।
योगा मैंने किया, मैं कभी नहीं कर पाता था। मैं अच्छा। चाहता था कि मैं करूं, तो सुबह उठने के बाद जो है, चलो ठीक है यार, टाइम है तो योगा करो, और काफी अच्छा योगा किया। मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के आराम से और उस पर काम किया। अच्छा। हेल्थ पे भी ध्यान दिया, इसलिए कि चीजें काफी इधर उधर हो रही थी मेरे साथ, माइंड सेटअप बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो योगा करने से ये है कि आपको थोड़ी एकाग्रता मिलती है, थोड़ा चैन मिलता है, राइट। थोड़ा सुकून भी मिलता है। तो वो चीज मैंने की, लेकिन उससे मुझे फायदा भी हुआ। मैं हमेशा से करना चाहता था कि मैं करूंगा, लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं करूं। बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं था उसके लिए, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, और मेरा जो है माइंड, दिमाग जो है, माँ की वजह से भी थोड़ा सा बहुत वो हो रहा था। उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक सुकून, एक वो रखना था कि नहीं यार, चीजें होती हैं, हमें थोड़ा सा चीजों को जी। ओके, तो आपने योगा किया, दैट्स नाइस सर, करना भी चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे फनीएस्ट रोल कौन सा रहा है जिसमें आपको बहुत मजा आया? मेरा सबसे फनीएस्ट रोल है, भाभी जी घर पर है, मैं चाचा, डेविड चाचा जो है, डेविड विभूति चाचा बने नारायण। आप, राइट? हाँ, विभूति नारायण की, जिनके चेहरे पे स्याही लगी रहती है। और वो बड़ा विचित्र और बहुत ही आतिफ मिजाज टाइप का आदमी है, काफी दिलफेक है। और कभी भी वो अपने भतीजे को जो है वो उसके अपने नाम, प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करता, हमेशा चूना लगा के चला जाता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है वो किरदार करने में, क्योंकि वो किरदार मेरी, मतलब मैं बिल्कुल अलग है मेरी लाइफ से। तो जब मैं उसमें डूबता हूँ, उसको करता हूँ, तो बड़ा मजे लेता हूँ उससे, कि चलो वैसे तो नहीं मजे ले पाए, लेकिन ऐसे तो ले लें यार किरदार करने। राइट। आप अच्छे से सवालों के जवाब दे रहे हैं सर। आप ऑलरेडी 2 मार्क्स ले चुके हैं टीचर से, ये 5 मार्क्स का टेस्ट है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने बारे में एक चीज जो बदलना चाहेंगे। जो मैं बदलना चाहूंगा? हाँ जी, एक चीज आपकी जो आप बदलना चाहेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या ऐसा है जो मैं बदलूं अपने आप को। थोड़ा सा कुछ चीजों में ना मैं जैसे थोड़ा सा कभी कभी मैं थोड़ा आलस से खाता हूँ, थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, थोड़ी अच्छा, चीजें। लेजीनेस छोड़ना चाहेंगे आप मतलब? वो मैं छोड़ना चाहूंगा। क्या होता है कि जैसे वाइफ कभी कभी कहती है कि यार तुम बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान नहीं देते हो, या कोई भी ऐसी चीज होती है, यार तुम कम से कम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे घर में, खास तौर पे, काम पे नहीं, काम पे तो मैं अलर्ट रहता हूँ एकदम, लेकिन घर में आने के बाद मैं सब चीजें छोड़ देता हूँ। आई होप आपकी वाइफ जब ये एपिसोड देखेंगी तो बोलेगी अच्छा अभी तो शुरू कर दो। हाँ, हमेशा, अब मैं हमेशा हमेशा उनसे वादा करता हूँ कि नहीं नहीं यार, अब मैं थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा होता है ना कि आपने कोई चीज, नहीं मेरा ये होता है, मैंने शर्ट उतारी, बेड पे छोड़ दी, फिर मैं भूल गया, तो वो कहती है यार तुम कम से कम जो जगह है यार, वहां तो कम से कम ठीक से कर दो इसको। यार वो भी बेचारे पूरा दिन घर पे कुछ ना कुछ उनका भी काम रहता है, इतना सारा, बहुत ध्यान देती है मेरा, बहुत ही ख्याल रखती है। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सा आई एम श्योर वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। जी 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 जी। तभी सर आप चार्ली चैपलिन से ये वाले कैरेक्टर तक पहुंचे हैं, तो जरूर खाना अच्छा ही बनाती होंगी वो। जी, और वो पहाड़ से है, दार्जिलिंग से है, खूबसूरत वादियों की जगह से है, तो वहां के खाने मुझे खिलाती रहती है। लेकिन मुझे एक्चुअली क्या है कि खाने में मुझे सब पसंद है, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैं जो वेज खाना है वो मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। अच्छा, भूख लगनी चाहिए बस, भूख के साथ खाने का रिश्ता है एक्चुअली। सर मैं भी बहुत फूडी हूँ, मुझे भी सारा दिन कुछ ना कुछ चरने को चाहिए होता है, कहते हैं ना चरने को चाहिए। जी जी, नहीं अच्छी बात है, और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। राइट सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानेंगे आप? अचीवमेंट? यस सर।
नहीं देखिए, मेरा अचीवमेंट ये है कि जो मैंने चाहा जिंदगी में कि मैं बतौर एक्टर काम करूं और बॉम्बे जाऊं, वहां जाकर के, तो वो मैंने आज मैं हूँ जो भी हूँ, यहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग अपना इतना स्नेह उनका मिल रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मतलब तो हमारे चेहरों की स्माइल आपकी अचीवमेंट है, राइट? ऐसा ऑफ कोर्स कि लोग, ऑडियंस आपको देखती है और खुश होती है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। राइट सर। और सच अगर ये चीज है तो आप तो फुल मार्क्स है आपके लिए इसमें तो, कि आप हमें काफी हंसाते हैं बहुत। हमारा कहते हैं ना कि हमारा मूड चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे तरीके से आपने जो प्रोग्राम ये सेटअप किया है, ये इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कैजुअल और अच्छी स्टडी करके आपने काफी चीजों की जानकारी रखते हुए, आप क्या होता है मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ना स्टडी नहीं करते हैं, फिर सवाल भी उनके कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये क्या सवाल, लेकिन अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया है और हमारी बेस्ट विशेष है कि आप इस चैनल को लेकर के काफी आगे तक। थैंक यू सो मच सर। ये सही है कि हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैंने आपसे कहा कि गेस्ट के पूरी अच्छी से स्टडी करूं, ताकि हमारी ऑडियंस भी सर बहुत सारी चीजें नहीं जानती आप लोगों के बारे में, जो नॉर्मल टॉक शोज में नहीं डिस्कस किया जाता है। जैसे इसलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप एक्टर क्यों बने एंड ऑल, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आप क्यों बने। सर मेरा लास्ट सवाल बाकी है, तो आपको फुल मार्क लिस्ट मिलेगी। वो है कि आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है, जिनसे आप बहुत इंस्पायर हूँ? मतलब इंटरनेशनली या हिंदुस्तान में? सर दुनिया में जो भी चलेगा। दुनिया में तो देखिए, मैं चार्ली चैपलिन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और वैसा अभिनेता मुझे मतलब मैंने एक छोटी सी झलक उनकी की है, लेकिन इतना कुछ उन्होंने किया है उनकी फिल्में देख करके, वो कैसे हंसाते हंसाते कैसे लोगों को रुला देते, ये कला तो माइंड ब्लोइंग है। और मतलब फिल्म में डायलॉग नहीं है, लेकिन आप पूरी कहानी समझ रहे हैं सिर्फ एक्सप्रेशन से। और उनकी जीवन की जो पूरी जीवनी है, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है, वो मैंने पढ़ी है। तो फिर जिस दौरान में वो कर रहा था, तब मुझसे डायरेक्टर ने कहा था कि आप उनको पढ़िए भी। तो वो आदमी कितने स्ट्रगल करके, कितना किस तरीके से वो अपनी जगह पे पहुंचा, और अपनी स्क्रिप्ट लिखना, अपना डायरेक्शन करना, खुद एक्टिंग करना, अपना स्टूडियो बनाया उन्होंने, और बचपना उनका बहुत ज्यादा संघर्ष में था। तो इस सब चीजों को होते हुए वो आदमी यहाँ तक पहुंचा, तो इसलिए मुझे बेहद 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 पसंद है। और अगर हम इंडिया के अपने बॉलीवुड में से किसी का नाम लेना चाहें तो सर किसका लेंगे? नहीं, मुझे यहाँ पे भी कुछ लोग बहुत ही, अपने हिंदुस्तान में परेश रावल साहब मुझे बहुत पसंद है, जॉनी लीवर जी मुझे बहुत पसंद है, और कॉमेडी में गोविंदा जी, ओ बहुत ज्यादा मुझे उनकी क्या टाइमिंग, क्या टाइम, जबरदस्त एक्टर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे लिस्ट है काफी जो है, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन में भी। तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी किसी अच्छे एक्टर को यहाँ हिंदी में देखता हूँ तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो बहुत जरूरी है सर, लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। बाकी मैं अमिताभ बच्चन जी का शुरू से फैन रहा हूँ। मैं कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। अच्छा। मतलब मैं अमित जी को तो हमेशा पसंद करता था, बहुत बहुत, क्योंकि जब होश संभाला, जब फिल्में देखनी शुरू की तो उन्हीं की फिल्में देखी। तो उनको तो मैं, मतलब महानायक तो है ही वो। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में कुछ बोलने का कोई मतलब मुझे वो नहीं लगता, बस अपने आप में उनको बहुत सी कम पड़ेंगे सर। हाँ, तो वो कहना बहुत ग्रेट है। जी जी जी, वो तो है ही, बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं। उनका तो मतलब बच्चे बच्चे उनको जानते हैं, अभी तक वो काम कर रहे हैं इस उम्र तक। आपको मैं बताऊं कि मेरी बेटी सोचो कि 12 साल की है, लेकिन उनके सबसे फेवरेट जो एक्टर है वो अमिताभ बच्चन है। अच्छा। मतलब हाँ, उसका ऐसा नहीं है कि कोई भी और, लेकिन अमित जी बोली, मैं सिर्फ एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा यार, तेरे जमाने के जो एक्टर हैं, बोली नहीं, मुझे उन पता नहीं एक है, अमित जी के अंदर है
कुछ तो है, हाँ, ईश्वरी वो कोई शक्ति है। हर एज के जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं सर, ये सही कहा आपने, वो उनके अंदर है वो चीज। वो है, वो है। हम्म। सर बहुत मजा है आपसे बातें करते हुए, और जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे शो को कुछ गुड विशेस या कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, और जो हमने आपको मतलब ये नहीं कह, सिखाया। नहीं नहीं, वही मैं तो बहुत देर से कहना चाह रहा था ये कि अंजलि जी, अंजलि जी, आपने ये प्रोग्राम जो है बहुत ही कमाल का बनाया है, और मैं सारी ऑडियंस से जो आपका ये शो देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आ, मतलब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अंजलि जी लेके आई हैं प्रोग्राम, जिसको देख करके आपको शायद बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे इंटरव्यू देते पे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके पिछले भी, आपके पिछले भी मैं एपिसोड्स देख चुका हूँ। और ओके। उसके बाद जब आपसे मेरा मतलब बात हुई और आपने कहा कि प्लीज मैं इनवाइट कर रही हूँ आपको, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं इस शो में आना चाहता हूँ, इस शो का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो मेरी बेस्ट विशेष यही है कि आप बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेते रहिए, बड़े बड़े अभिनेताओं के आप और अभिनेत्रियों के आप इंटरव्यू लीजिए, और लोग आपको बहुत पसंद करें। बतौर एंकर आपने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हम आपको और भी ऊंचे स्थान पर दें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे और आगे ले जा रही हैं। और मैं एक, बिल्कुल। होता ना, कहते हैं कि ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर जो जीजा जी छत पर हैं कि जो आपकी वाइफ है, अगर वो आना चाहे हमारे शो पे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम बिग फैन जी ऑफ जी। हर। तो आप उनको मेरा मैसेज दे दीजिएगा। सिफारिश दे मत दूंगा, करिएगा, मैसेज दे दीजिएगा। मैं मैसेज दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, पक्का, पक्का दे दूंगा। ठीक है सर, आज जी आपसे इसी जी के साथ हम विदा लेते हैं और उम्मीद जी करते हैं कि आप फिर से हमारे पास आएंगे हमारे साथ जुड़ने जी, के लिए। जरूर आएंगे। कुछ नई चीजें जब आएंगी, कुछ नई चीजें जब टेलीकास्ट होंगी या कुछ आने वाली होंगी, तो फिर हम इस प्रोग्राम में आकर के उस बारे में चर्चा करेंगे। यस सर, जरूर जरूर। है ना? ओके, यस सर। ओके चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच।